तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अरे ओ महावीर, अरे कहाँ रह गए? अरे विवाह की सारी तैयारियां हो गई हैं, बारात आने वाली है, तुम अब तक तैयार नहीं हुए, कहाँ हो? अरे आ रहे हैं। हम अपना थोड़ा बस भाला ले रहे थे। क्या बात है महावीर, बड़ा सज धज के आए हो। अरे आज विवाह का उत्सव है तो सज धज के तो आएंगे ही ना। हाँ देखो ना, महल भी कितना सुंदर सजाया गया है। हाँ सही कहा, आज पूरी प्रजा भी कितनी सज धज के आई है। अरे हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो देखते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। हाँ चलो चलो। अरे ओ फूल वाले भैया, अब तक सजा के आपका हुआ नहीं काम खत्म? तो कितना समय लगाओगी? बारात आने का समय आ गया है, बारात आने के बाद सजाओगे क्या? जल्दी जल्दी करो। जी मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करता हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो, कहीं कमी रह गई तो युवराज बहुत क्रोध करेंगे। अरे वाह सूरवीर, तुम्हारी बात तो सभी सुनते हैं, तुम्हें तो यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए था। हैं? कहाँ होना चाहिए था? आपको तो ऊपर होना चाहिए था, ऊपर। हाँ वो तो है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे नहीं सूरवीर नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही तुमने महावीर, प्रधान तो मुझे ही होना चाहिए, पर क्या करें, वो चापलूस प्रधान अपनी मीठी मीठी बातों से युवराज को फंसाकर प्रधान बन गया। पर देखना महावीर, एक दिन वो आएगा जब मैं प्रधान बनूंगा और तुम्हें सेनापति बनाऊंगा। फिर पता चलेगा सबको कि प्रधान क्या होता है। इस पूरे पृथ्वी पर युवराज कंस का राज्य होगा, तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैलेगी। हाँ सूरवीर, तुम एक दिन जरूर प्रधान। क्या हुआ महावीर, रुक क्यों गए? बोलो, क्या बोल रहे थे? कौन है जिसने होने वाले प्रधान के कंधे पर हाथ रखा? किसे अपनी मौत का भय नहीं? मृत्यु तो अब तुम्हारी होगी। चलो करतूतों का दंड देता हूँ। क्षमा महाबली, क्षमा क्षमा महाबली, क्षमा। मुझसे अपराध हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नलायक, छोड़ 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 नलायक। नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए प्रधान, क्षमा कर दीजिए। उठ जा, नहीं तो अभी दंड दूंगा। उठ उठ।
अभी विवाह का माहौल है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी प्राणदंड देता। धन्यवाद, चलो निकलो। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद धन्यवाद। निकलो चलो। विवाह की सारी तैयारियां तो हो चुकी है, युवराज को जाके सूचित करना चाहिए। युवराज की जय हो। क्या संदेशा है चाणूर? युवराज, विवाह की सारी तैयारी हो चुकी है, कृपया एक बार निरीक्षण कर लीजिए। वाह चाणूर वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है आज ये महल। पूरा ब्रह्मांड देवकी और वासुदेव के विवाह को देखेगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे चाणूर, कहीं कोई कमी ना रह जाए। बारात को आने में कितना समय है? बस आती ही होगी। चलो चाणूर, बारात के स्वागत की तैयारी की जाए। युवराज की जय हो। महाराज अग्रसेन आपको बुला रहे हैं, बारात आ चुकी है। महाराज की जय हो। पुत्र कंस, बारात द्वार पर पधार चुकी है, चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। कन्या को बुलाया जाए। देवकी, तुम्हें विदा करने में खुद चलूंगा। जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। क्या मेरा काल मुझे मार डालेगा, और वो भी देवकी का 8वां पुत्र? हाँ, देवता भी जिसका नाम सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। मैं मेरे मृत्यु के मूल कारण का भी ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना रहेगा उसका 8वां पुत्र। देवकी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या नत कर रहे हैं बड़े भैया? देवकी आपकी छोटी बहन है,
आपकी पुत्री के समान हैं। आपने इन्हीं हाथों से देवकी का विवाह किया है। क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? अपने खुद के प्राणों की रक्षा करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। युवराज, आप ये मत भूलिए, अब देवकी मेरी धर्म पत्नी है। इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। ये अधर्म मत कीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यही है, अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो, अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। आपको भय देवकी की 8वीं संतान से है, पर देवकी से नहीं। तो मैं वसुदेव, महाराज सूरसेन का पुत्र, आपको वचन देता हूँ, जब हमारी 8वीं संतान जन्म लेगी, मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। ठीक है, मुझे किसी और के वचनों पर कोई विश्वास नहीं। यदि तुम कह रहे हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जब तक देवकी का 8वां पुत्र जन्म ना ले, तब तक तुम दोनों मेरे निगरानी में रहोगे। सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो और डाल दो इन्हें काल कोठरी में। हमारे आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने की आज्ञा नहीं है। कंस का काल कभी जन्म नहीं ले सकता। कंस अमर है, कंस अमर है। समय के साथ देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया और वसुदेव ने अपने वचनानुसार अपनी संतान को महाराज कंस को सौंप दिया। आकाशवाणी के अनुसार देवकी के पहले पुत्र से मुझे कोई भय नहीं, अतः मैं उसका वध नहीं करूंगा। सैनिक, ले जाओ इस बालक को, वापस सौंप दो। नारायण नारायण। आओ देवर्षि आओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? और उस नारायण के मुझसे भयभीत होकर बैठा होगा। नारायण नारायण, उनका तो नहीं पता, परंतु आप बहुत भयभीत प्रतीत हो रहे हैं महाराज। इसलिए आपने अपने प्रिय बहन देवकी को और बहनोई वसुदेव को बंदी बनाकर रखा है। नारद, तुम्हें आकाशवाणी की सूचना तो मिली ही होगी। कोई जीव अपने मृत्यु के कारण को किस प्रकार अनदेखा कर सकता है? ये बात तो बिल्कुल सत्य कही आपने। मैंने सुना है कि देवकी का एक पुत्र जन्म ले चुका है। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, पर आकाशवाणी के अनुसार मुझे पहले पुत्र से कोई भय नहीं। मुझे प्रतीक्षा 8वें संतान की है। प्रतीक्षा 8वीं संतान की है तो युवराज, ये बताइए कि इस कमल के पुष्प की कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं? ये क्या पहली है नारद? बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है महाराज। नारायण नारायण। लाओ, मेरे काल को मुझे दो। युवराज, ये तो पहली संतान है, यह आपका काल नहीं है। उस चलिए नारायण को मैं भली भांति जानता हूँ। मैं भ्रमित नहीं हो सकता। मैं कंस हूँ, उस नारायण का काल। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं भैया, ये अभी अभी जन्म लिया है, इसे ना मारो, दया करो, छोड़ दो। नहीं भैया, ऐसा मत करो, नहीं। कंस को कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार कंस देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों का वध कर देता है। 7वीं संतान की रक्षा के लिए उसे माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। अब कंस बेचैनी से 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा में है। स्वामी, क्या कंस हमारे 8वें पुत्र का भी वध कर देगा? क्या हम माता पिता होने का सुख कभी नहीं ले पाएंगे? देवकी,
क्या तुम्हें आकाशवाणी याद है? होनी को कोई टाल नहीं सकता, ईश्वर पर भरोसा रखो। वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहां जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो। मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहां ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। लाओ वसुदेव, मुझे अपनी आठवीं संतान सौंपो। परंतु महाराज, हमारी आठवीं संतान पुत्री है। मृत्यु पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करती। इधर लाओ। बेटी हुई है भैया। मृत्यु बेटी बेटों में कोई अंतर नहीं करती, तो मैं क्यों करूं? नहीं भैया, भैया, भैया नहीं, भैया। मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। जगत का तारणहार आ चुका है। भगवान स्वयं आ चुके हैं। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है। अरे ओ नंद बाबा, लाला भयो है लाला, बधाई हो, बधाई हो। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय
जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा पाने वाली पता है ना, एक फूल वाले भैया, अरे जल्दी से हाथ चलाओ। अलग करेगा। गले से तीनों लोग। प्रैक्टिस वगैरह तो होती रहेगी भाई, प्रसादम जरूरी है। कंस खाना खा रहा है। हमारे कंस जो है वो खाना खा रहे हैं। हरे कृष्णा। एक्चुअली ये बाबा माने गुरु जी ने जानबूझ के डाला है, उस वीडियो पर ध्यान मत दीजिए। काफ़ी टाइम से भूखा था मैं और मेरा लंच प्रसाद में स्किप हो गया था, तो इसलिए बहुत। हरे कृष्णा एवरीवन। रात के 1:15 बज रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आएगा कल, तो उसी के चक्कर में जो है हम सो नहीं रहे, हमें नींद ही नहीं आ रही, तो हमने सोचा चलो यार वो धूर्त कंस का हम जो है रथ बना लेते हैं। ये देख रहे हो, ये नारायण है, ये नारायण कल नारायण बनने वाला ड्रामा में। देखो ये क्या प्रभु जी, पहले इनके लिए कुछ अच्छा बात करें, इनके लिए कोई अच्छा बात करें। कंस खुद ही तैयार हो रहा है। कंस बेचारा अकेला। वसुदेव जी कैसे हैं आप? प्रधान जी कैसा बनाया ये? यमराज ज्यादा दिख रहे हो, प्रधान कम दिख रहे हो। प्रभु जी कंस कब से कंठी पहनने लगे? प्रभु जी आप किस में हो प्रभु? ये हमारे नारद मुनि। हरे कृष्णा। तू अरे ये देख प्रभु जी, ये बात जी मैं श्राप दूंगी, मैं दोगी आप श्राप।